ये क्वेश्चन में हमें प्रिंसिपल दिया गया है, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर इंटरेस्ट, थर्ड ईयर इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर इंटरेस्ट. फॉर ऑल ईयर इंटरेस्ट परसेंटेज आर डिफरेंट and we are told that find compound interest of 4%. Now clearly if I found amount of fourth year and amount of third year, amount means principal or interest, amount includes principal or plus interest, or here also principal plus interest. If I subtract this two, if I take difference between these two, obviously principal will be cut out, the whatever difference would be the CI of fourth year, right? तो हम यहाँ पे हम फाइंड करेंगे अमाउंट. ओके, फोर्थ ईयर का और थर्ड ईयर का दोनों एक्सैक्टली दोनों में हम डिफरेंस लेंगे, अमाउंट नहीं फाइंड करेंगे, हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे. सो जैसे कि अगर आपको पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट जेम प्रिंसिपल का इक्वेशन क्या होता है, अमाउंट जेम प्रिंसिपल का इक्वेशन होता है 1+r परसेंटेज रेज टू टी. तो सिंप्लीफाई दिस, मैं आपको सिंपली इतना बोल सकता हूँ कि यहाँ पे हम जो भी फर्स्ट ईयर का परसेंटेज दिया है हम उसको रेशियो में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देंगे. 12.5% मीन्स व्हाट, इट इज 1/8. ओके, सो हियर इफ माई प्रिंसिपल इज 8 रुपीज, माई इंटरेस्ट वुड बी 1 रुपी. सो अमाउंट जेम प्रिंसिपल का रेशियो कितना हो जाएगा, 9 जेम 8. ऑलराइट, सेकेंड ईयर के लिए हियर सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज 2/3 परसेंटेज. इसको मैं अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो हो जाएगा 6 3 18 + 2 20. सो इट वुड बी 1/15. सो इफ प्रिंसिपल इज 15 रुपीज, इंटरेस्ट इज 1 रुपी, दैट मीन्स अमाउंट जेम प्रिंसिपल का रेशियो इज 16/15. थर्ड ईयर के लिए दिया है 8/3%, 8 1/3%. सो हियर इट्स 1/12. इंटरेस्ट प्रिंसिपल सेम चीज, अमाउंट जेम प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा, 13/12. फोर्थ ईयर के लिए यहाँ पे 18% दिया है. नाउ इट इज नॉट एग्जैक्ट फ्रैक्शन ऑफ given numbers, so we will simply write as 18 divided by 100. So if my interest is if my principal is 100 rupees, interest is 18 rupees. So amount जेम प्रिंसिपल का रेशियो हो जाएगा 118 divided by 100. Now if I subtract फोर ईयर का अमाउंट जेम प्रिंसिपल का रेशियो में से इतना मैं निकाल दूंगा तो मुझे फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट मिल जाएगा. ओके, टू डू दैट amount till fourth year minus amount till third year. Obviously principal का रेशियो है तो divide by p. So यहाँ पे amount till fourth year a4 जेम p का रेशियो क्या हो जाएगा, a4 जेम p का रेशियो हो जाएगा this all years would be ratio of fourth year का amount divided by principal. So it would be 118 divided by 100 into, why into, because as per the equation if you use this is a simplified version of the same equation. Okay, so 118 divided by 100, 13 divided by 12, 16 divided by 15, 9 divided by 8 minus, now I have to take only 3 year का amount जेम प्रिंसिपल का रेशियो, so I will divide this much. So which would be 13 divided by 12 into 16 divided by 15 into 9 divided by 8. So what it would be, यहाँ पे इस साइड का हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो a4 माइनस a3 इज नथिंग बट जैसे कि मैंने बोला दैट इज अवर फोर्थ ईयर का CI डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर है p, सो p को वैसा का वैसा रखेंगे. यहाँ पे जितने भी कॉमन एंटिटी आ रही है उसको हम बाहर निकाल लेंगे. दिस इज द कॉमन एंटिटी ऑब्वियसली. सो 13 डिवाइड बाय 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 15 इंटू 9 डिवाइड बाई 8. सो बचा क्या यहाँ पे 118 डिवाइड बाई 100 माइनस 1. राइट, अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको मैं सिंपली लिख लेता हूँ फोर्थ ईयर का CI, फोर्थ ईयर CI इक्वल्स टू प्रिंसिपल, क्योंकि इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 13 डिवाइड बाई 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 15 इंटू 9 डिवाइड बाई 8 इंटू
18 divided by 100. Now when we put up the value of our principal, that is 30,200, 30,200. सो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 8 2 16, 2 6 12, 6 3 18, 3 5 15. ओके, सो इट वुड बी 13 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, बचा क्या 5 और 100, तो 5 इंटू 100. When you simplify these numbers, the answer is 5496.4. So this is your answer.